शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षरभृर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वैरै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानात्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणा स्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। સરસ. હવે ભગવદ ગીતાના શ્લોક થઈ જાય. હવે આપણે તો એન્ડ 76 લેવાનો છે ને આજે એમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ઓકે. हरिओम शिल्पाबेन तमे बोलो भगवद गीताના શ્લોક. જી સ્વામીજી કેટલા બોલવાના છે, ક્યાંથી? આપણે 76 લેવાનો છે ને હવે આજે. જી સ્વામીજી, પેલા 75 નું આઈ થિંક શાંકર ભાષ્ય બાકી છે, પછી આપણે 76 માં એન્ટર થશું. ઓકે, તો 75 થી 78. જી સ્વામીજી. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ અષ્ટાદશોऽધ્યાયः मोक्षसंन्यासयोगः। संजय उवाच व्यासप्रसादाच्छ्रुत्वान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः यो पुण्यं हस्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हस्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम। ओके, गुड. तो अभी लास्ट फ्यू श्लोक्स ऑफ एंटायर भगवत गीता और में हमने देखा कि संजय अपना अहोभाव दे रहे हैं, अहोभाव एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि जिसमें कह रहे हैं कि मुझे ये ज्ञान सुनने को मिला, इसमें उसका मैं कृतज्ञ हूँ, और सुनने में मुझे किसने मदद की है, तो व्यास प्रसादात, तो मैं कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ. तो दिस इज ऑल कृतज्ञता. एंड ज्ञान का
कितनी ग्रेट है उसकी रोमांचता यहाँ पर हमने देखी। ठीक है, और हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सब। तो ये गुह्य जो विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है, गुह्य है। गुह्य इसलिए है कि वो लॉक एंड की में है, ऐसा नहीं है। गुह्य इसलिए है कि वो लॉकर में है, किसी को ही एक्सेस है, ऐसा नहीं है। गुह्य इसलिए है कि हमारी बुद्धि अभी उसकी उतनी डेप्थ, उतनी सूक्ष्मता को हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए हमारे लिए गुह्य है। ठीक है, उसको इस प्रकार से हमें स्पष्ट रखना है। तो हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारा मन जब इतना शुद्ध होगा कि हमें स्वयं के बारे में, हमारे जीवन में भी कंफ्यूजन ना रहे, या फिर वो कंफ्यूजन भी हम गीता के माध्यम से दूर करें। तो पहले जीवन पद्धति या व्यवहार रिलेटेड हमारे जो भी कंफ्यूजन और गलत धारणा है वो दूर होगी, जीवन सही होगा, और उसके बाद स्वयं के बारे में जो गलत धारणा है वो दूर होगी। दो लेवल है, तो दो लेवल में हमें कार्य करना है। पहले लेवल 1 ही हो सकता है, देन लेवल 2। किसी की लाइफ कंप्लीटली मैसअप हो और वो शिवोहम करे तो उससे उसको लाभ नहीं होगा। ठीक है, उसके संस्कार अवश्य गिरेंगे उसमें, शिवोहम के, अच्छी बात है ना, लेकिन सिर्फ वो ही करता रहेगा तो नहीं। उसकी लाइफ जो है, पहले तो ट्रांजैक्शनल लाइफ ही वो उसकी ठीक होनी चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार भी कहते हैं अभ्युदय और निश्रेयस। पहले अभ्युदय, हमारा जो वर्तमान जीवन का धोरण है, जो गुरुदेव कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव होनी चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास से रहित होनी चाहिए। उसमें एक जो सहजता आनी चाहिए, जो विप्रता आनी चाहिए, भद्रता आनी चाहिए, वो सब आ जाए। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा एक्सेट्रा, वो सब आ जाए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले इंप्रूव हो, फिर वेरी लाइफ प्रिंसिपल वो क्या है उसका ज्ञान हो। ये नियम है। तो और भगवत गीता दोनों की बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए और लाइफ प्रिंसिपल को भी कैसे जाना जाए। ठीक है, उसकी विधि भी बताती है, वो लाइफ प्रिंसिपल को इंगित भी करती है, बोथ। ठीक है, हमारे हमने गुरुदेव की कमेंट्री में देख ली थी ना कल, ऐसा ही है ना। अभी शांकर भाष्य देखना है, शांकर भाष्य देख लेते हैं 75 श्लोक में। यस पूजा। हरिओम स्वामी जी। 74 का भी शंकर भाष्य बाकी है, तो वो भी हो जाए। पहले वो देख लेते हैं। इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इति एवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं यथोक्तम् अश्रोषम् श्रुतवान् अस्मि अद्भुतम् अत्यंत विस्मयकरम् रोमहर्षणम् रोमांचकरम्। इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्भुत अत्यंत विस्मयकारक रोमांच करने वाला श्री वासुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन का संवाद सुना। तम च इमम, और इसे 75 श्लोक,
व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्। व्यासप्रसादात् ततो दिव्यचक्षुर्लाभात् श्रुतवान् एतं संवादं गुह्यम् अहं परं योगं योगार्थत्वात् संवादम् इमं योगम् एव वा योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं न परंपरातः। मैंने व्यास जी की कृपा से उनसे दिव्य चक्षु पाकर इस परम गुह्य संवाद को और परम योग को सुना, अथवा योग विषयक होने से यह संवाद ही योग है। अतः इस संवाद रूप योग को मैंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना है, परंपरा से नहीं। अस्तु। वेरी नाइस। न तो परंपराया, साक्षात सुना। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है, भगवान से ही भगवान की वाणी साक्षात। ओके, तो यहाँ पर 75 श्लोक, 74 का भी शांकर काशी आ गया है। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है, कहना है? एनीबॉडी? श्लोक नंबर 75 में। नाइस, तो आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन ही हो रहा है। फिर से अभी अपना अहोभाव भी संजय जी अभी व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक नंबर 76 किसको दिया गया था? जी स्वामी जी, मुझे। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। पहले श्लोक गान करती हूँ। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हश्यामि च मुहुर्मुहुः। अब अन्वय। राजन, सॉरी, पदच्छेद पहले। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम् केशवः अर्जुनयोः पुण्यं हश्यामि च मुहुर्मुहुः। एक बार फिर से हो जाए। जी स्वामी जी। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम् केशवः अर्जुनयोः पुण्यं हश्यामि च मुहुर्मुहुः। ओके, ये हो गया पदच्छेद। किसी को कहना है पदच्छेद में? हरिओम स्वामी जी। यस, हरिओम। केशवार्जुनयोः, ये समास है। केशवः तो वहाँ संधि अलग करेंगे फिर भी नहीं बन पाएगा। हाँ। तो वो एक ही पद है, पदच्छेद में वो एक ही पद जाएगा। अगर संधि समास विच्छेद करना है तो केशवः च अर्जुनः ऐसे होगा, और दोनों पद को मिला के इसको द्वितीय विभक्ति द्विवचन लगा है। तो इससे, और दूसरा मुहुहु, मुहुहु अगर अलग कर रहे हैं तो मुहुर नहीं होगा, मुहुहु मुहुहु।
Yes. राजन तो उन्होंने करेक्ट कर दिया दोबारा, पर संवादम में भी म हलंत आएगा, संवादम ऐसे। संवादम इमं। और Yes. रशियामी नहीं होगा, वहां पे ह के साथ र है, तो रशियामी। ऋष्यामि, जैसे यस, सही है। कहीं पर समास है, कहीं पर ही है। तो ऐसे ही हम तो कैसे कहते हैं, खेल खेल में लोग सीखते हैं, वैसे हम गीता के जो श्लोक के साथ साथ ही संस्कृत सीख लेते हैं, जितना थोड़ा बहुत आ गया। ओके, यस, तो ये देखना है। अभी आगे अन्वय। जी स्वामी जी। हे राजन, केशवार्जुनयोः इमं पुण्यं च अद्भुतं संवादं संस्मृत्य संस्मृत्य, ब्रैकेट में हम रख सकते हैं अहम मुहुर्मुहुः हश्यामि। फिर से एक बार कर दूं? Yes. जी। हे राजन, केशवार्जुन्योः इमं पुण्यं च अद्भुतं संवादं संस्मृत्य संस्मृत्य, ब्रैकेट में अहम मुहुर्मुहुः हृष्यामि हृष्यामि। ये हो गया अन्वय। अभी अन्वय में किसी कुछ कहना है? लुकिंग फाइन। ओके, आगे बढ़े। Explain. शिल्पा बहन। हरिओम हरिओम हरिओम, मुझे लगा माइक्रोफोन ऑन है। हाँ स्वामी जी, मैंने थोड़ा ही इसमें किया है, जो थोड़ा किया है वो मैं बता देती हूँ, कह देती हूँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है इस बार, इसलिए। तो पहले ट्रांसलेशन। हे राजा, यानी कि धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो यह एक अत्यंत अलौकिक अद्वितीय संवाद हुआ है, वह इतना रहस्यमयी है कि वह इतने भयंकर युद्ध के बावजूद भी इतना उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, यह दर्शाता है। तो यह भी दर्शाता है कि मनुष्य, केवल मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में स्वयं को बचा सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद करके मुझे, यानी कि संजय को, अत्यंत प्रसन्नता और आनंद हो रहे हैं। आगे संस्मृत्य संस्मृत्य, यानी संजय इस अद्भुत संवाद को बार बार याद कर रहे हैं। गीता जी का ज्ञान इतना दिव्य है कि इसे याद करने मात्र से ही हृदय आनंद से ही भर जाता है। तो इसको बार बार याद करके संजय जी का हृदय भी आनंद से भर जाता है, और वो बार बार उसे याद करते हैं। संवादम संवादमिमद्भुतम पुण्यम। तो यह संवाद कैसा है? तो यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण, यानी कि केशव और अर्जुन के बीच में जो पवित्र बातचीत हुई है, वही है। तो वो स्वयं भगवान के मुख से यह बातें निकली है। तो ये संवाद कोई ये साधारण संवाद नहीं है, यह अद्भुत संवाद है, और यह अत्यंत पुण्यशाली भी है।
यह पढ़ने से बहुत ही पुण्यशाली यह संवाद है। आगे कहते हैं, हृष्यामि मुहुर्मुहुः, यानी इस संवाद का स्मरण करके संजय को बार बार परम आनंद यानी कि दिव्य हर्ष हो रहा है। यह आध्यात्मिक अनुभूति जो है वह सांसारिक सुखों से कई गुना अधिक संतोषप्रद है। तो यहाँ पे संजय कहते हैं कि उन्होंने इस संदेश को बार बार याद किया। इसका अर्थ यह है कि भक्त को केवल पाठ पढ़ने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके सच्चे अर्थ और महत्व को समझने के लिए बार बार, अनेक बार इस पर चिंतन करना चाहिए। तो जो हम बार बार करते हैं इसका चिंतन, तो उसे ही शास्त्र में मनन कहा गया है। पहला चरण है सुनना। सबसे पहले तो क्या करना है, तो कि यह पवित्र अद्भुत जो ज्ञान है उसको पहले हमें सुनना है, अच्छे से सुनना है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बताते हैं कि तुमने अच्छे से सुना ना, तो वही है कि पहला चरण ही यही है कि सुनना, अच्छे से सुनना। फिर दूसरा चरण यह है कि सुनी हुई बात पर बार बार मनन करना, यानी कि जो बात इसमें बताई गई है गीता जी में, उस पर हमें बार बार चिंतन करना है, उस पर हमें बार बार मनन करना है। और तीसरा चरण आता है, तो उसमें क्या है, तो कि उस विचार को दृढ़ता से अपने अंदर स्थापित करना। तभी हम सब साधक को अपने अध्ययन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यह फल ही है जो सच्चा आनंद है, जिसे प्रत्येक मनुष्य सांसारिक जगत में इधर उधर खोजता रहता है। हमें पता है कि हमारी खोज ही यही है कि हमें सच्चा आनंद चाहिए। तो वह सच्चा आनंद ही यह गीता जी के श्रवण मनन और उसका अपने विचारों में अपने अंदर स्थापित करने में सच्चा फल वही आनंद है जो हमें मिल सकता है। परंतु यह उसे केवल सच्चे ज्ञान और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और गीता जी तो एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, पर और मनुष्य के मन को जो घेरने वाली सभी बुराई है ना, उसका वह नाश करती है। तो यह नाश करने वाली है। आगे है मुहुर्मुहुः। तो संजय बार बार आनंदित होते हैं, क्यों पल पल आनंदित होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के क्षण में या परम सत्ता के साथ मिलने के क्षण में मनुष्य जो है वह परमानंद की अवस्था का अनुभव करता है। हमने देखा कि आरंभ में जो अर्जुन थे वो दुख से ग्रस्त एक दुर्बल मनुष्य थे। जैसे हम भी कभी कभी दुख में ग्रस्त हो जाते हैं तो दुर्बल अर्जुन की तरह ही दुर्बल मनुष्य बन जाते हैं। पर वही अर्जुन यह गीता जी का ज्ञान पाकर अंत में वही अर्जुन एक बिल्कुल भिन्न मनुष्य बन जाते हैं। वे आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वह भय और विश्राम के बिना, है ना, वो धर्म कर्म में लीन हो जाते हैं। तो हमें भी यहाँ यही सीखना है कि हमें भी धर्म कर्म में लीन हो जाना है। कैसे, तो कि वह भय, बिना भय रखे और बिना आराम किए हमें हमारे कर्म में जो धर्म से जुड़ा है उस कर्म में हमें लीन हो जाना है। तो उसी प्रकार हम करेंगे तो जैसे संजय भी यहाँ अवर्णनीय आनंद के साथ बार बार गीता जी के संदेश का चिंतन करते हैं, वैसे हमें भी इस गीता जी का बारंबार चिंतन करना है। तो गीता शास्त्र ही एकमात्र उपाय है जो मनुष्य के निहित सभी अज्ञान और अज्ञान से जो उत्पन्न दुख है उसका नाश करता है। और इस पर बार बार विचार हमें करना चाहिए और इस ज्ञान में स्वयं को इस ज्ञान को हमें अपने अंदर स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात यह भी देखने को मिलती है कि जैसे कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो यहाँ पे संजय जी जो है, संजय वो धृतराष्ट्र के सारथी है, यानी कि वो उसे ज्ञान दे रहे हैं जो कृष्ण भगवान ने गीता जी में अर्जुन को दिया। तो वही संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे, तो वो उसको आदेश तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके सेवक थे।
तो वो उसे ऐसे नहीं कह सकते कि इसका बार-बार पठन करो, इसका बार-बार चिंतन करो, पर वो ऐसे कह सकते हैं कि भई इसका बार-बार चिंतन, पठन, मनन सब करना चाहिए और ऐसा करने से ही यह हम ज्ञान अपने अंदर धीरे-धीरे उतरता है। तो जो हम साधना के मार्ग में आगे आगे बढ़े हुए जो साधक है, उसके लिए तो ये परम आवश्यक है कि ये इस बुक को सिर्फ़ पढ़ा जाए या फिर कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर देख लिया जाए या फिर अभ्यास करने सिर्फ़ मात्र के पढ़ लिया, के बता दिया, ऐसा करने से यह ज्ञान अपने अंदर नहीं आ जाएगा। तो यह क्या है तो कि इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, इसको अंदर उसके ऊपर मनन, चिंतन करना पड़ेगा और फिर यह ज्ञान हमें आनंद देगा। तो इस प्रकार गीता जी का ध्यान करने से भक्त परम आनंद से फिर भर जाएगा और आत्मज्ञान के परमानंद का अनुभव करेगा, जैसे यहाँ पे संजय जी कर रहे हैं। हरिओम स्वामी जी, थोड़ा बहुत किया है। हम्म, हरिओम। जरा थोड़ा नहीं लगा, बहुत ही लगा। अच्छा है। मिला होता तो क्या होता? हैं? अगर ज्यादा टाइम मिला होता तो क्या होता? हाँ देखो, कहते हैं ज्यादा टाइम मिला तो क्या होता। गुड। यस, मैंने गुड एक्सप्लेनेशन। मैंने मैंने प्रिया बेन को बोला था कि आप कर लेना, शायद मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मैं 2 दिन यहाँ मेरी बहन के यहाँ हूँ ना, इसलिए तो फिर हो गया सब, ज्वाइन भी हो गया और हो गया। मैंने प्रिया बेन को बोला कि चलो ले लूंगी। टाइम भी मिल गया, गुरुदेव ने दे दिया और सब हो गया। वेरी गुड। When there is a will, there is a way. નેટવર્ક ગયું. Oh, good morning. इस प्रकार से हमें गीता जी के साथ अनुसंधान बनाए रखना है, वो बात मुख्य रूप से आई यहाँ पर। ऑल गुड। इस प्रकार से ही अभ्यास चलता रहे। और यहाँ पर इस श्लोक में तो अभी एक काफी कुछ तो शिल्पा बहन ने कर दिया और श्लोक का मैसेज भी सिंपल ही है, या फिर एक प्रकार से रिपीट भी हुआ है कि एक अद्भुत संवाद है। और मैं अभी उसको मुहु मुहु अगेन एंड अगेन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिमेम्बर कर रहा हूँ। मैं अभी उसको ही सोच रहा हूँ, उसके मय में रहना चाहता हूँ। बहुत आनंद आता है। जैसे हम कोई सुंदर दिव्य जगह पर जाकर आते हैं तो फिर बारी बारी हम उसको याद करते हैं। जैसे कोई सिद्धवारी गया हो, कोई जैसे उत्तरकाशी गया हो, कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया है ना, कोई जैसे वृंदावन गए हैं और फिर वहां पर हमने बहुत अच्छा समय बिताया, फिर वापस घर आए तो घर पर भी हम उसको याद करते हैं। याद करने के लिए किसी को बुलाते भी है कि आओ मैं तो बताता हूँ कहाँ गए थे वगैरह। तो वो हमारी एक जो शुभ मेमोरी होती है, उसको भी हम अगेन एंड अगेन दोहराते हैं। तो यहाँ पर संजय भी यही करते हैं। तो देखो, युद्ध की क्रूरता वो विस्मृत हो गई। युद्ध की कितनी क्रूर, और ये युद्ध कैसा था? लाइक वर्ल्ड वॉर, लाइक अ वर्ल्ड वॉर। और उसकी एक किस प्रकार की यूनिकनेस थी? तो अमोंग फैमिलीज। तो सिविल वॉर है, वर्ल्ड वॉर का स्केल है। तो इतना क्रूर, इतना विचित्र, इतना थोड़ा घोर जैसा ये युद्ध था। लेकिन उसमें इतना दिव्य कार्य हुआ, दिव्य इस प्रकार से मैसेज आया कि संजय भी ऐसे कहते हैं, मुझे जो योगी याद रहता है, उसकी क्रूरता चली गई। जो पूछने की इच्छा हो रही है, इससे थोड़ा विचार आ जाए, शुद्धि भी हो जाए, जरूरत अगर है उसकी तो। देखो यहाँ पर युद्ध में ब्रह्म विद्या बनी, युद्ध भूमि में ब्रह्म विद्या बनी। तो युद्ध की क्या जरूरत है, युद्ध किस प्रकार से उपयोगी
हो सकता है। हमें युद्ध माने हिंसा, युद्ध माने विनाश, वो हमें पता है, या फिर युद्ध से सही चीज जो है वो एसर्ट होगी, माने कि उसका एक एस्टेब्लिशमेंट होगा सोसाइटी में, वो भी हम रखते हैं। लेकिन युद्ध में ब्रह्म विद्या किस प्रकार, किस प्रकार से क्या बनता है, क्या होता है, why, what is the significance of युद्ध, but how युद्ध can be significant, युद्ध तो घोर है पता ही है, how it can be significant। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम युद्ध को पॉजिटिवली लेते हैं कि चलो ये युद्ध होने वाला है, ये युद्ध करना ही पड़ेगा, तो दो बातें होती है। एक तो हमको ये पता चल रहा कि हम कहाँ है, व्हाट इज आवर प्रिपरेशन, क्योंकि युद्ध के लिए जाना है तो हमारी वो उसमें जाने की प्रिपरेशन कितनी है। और वो दूसरा इंट्रोस्पेक्शन करने का भी हमको मौका देता है कि चलो देख लो आप कहाँ हो, क्या क्या प्रिपरेशन की आपको जरूरत है, अगर कुछ सीखना है तो कहाँ सीख सकते। तो लर्निंग की भी वो हमको मौका देता है। ओके है। अभी इनर प्लेन पर देखना है, जो युद्ध जो होता है बाहर, उसके जो भी एक मेंटल एक डिस्टर्बेंस या मेंटल भी कुछ होता है वो प्लेन पर, क्योंकि ब्रह्म विद्या बाहर कभी कहीं पर नहीं है ना। ब्रह्म विद्या इज आउटसाइड इज अ धर्म, outside is a righteousness, you can say what is prevailing is a righteousness, what is prevailing is a unrighteousness, like that हम बोल सकते हैं सोसाइटी में। ब्रह्म विद्या इज ऑलवेज इनसाइड, ठीक है। इनसाइड में स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कि हमको ऐसा सोचना है कि वी आर विटनेसिंग, करना है, कर रहे हैं, बॉडी से कर रहे हैं, लेकिन मन से ये सोचना है कि दिस इज विटनेस होके हम ये सब कर रहे हैं, वी आर आउटसाइड एंड ये करना है तो कर रहे हैं। तो उसका ज्यादा प्रभाव आंतरिक नहीं पड़ना चाहिए, जो बाहर करना है वो करना ही है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसका दिमाग में दिल पे असर नहीं पड़ना। यस, ये तो ब्रह्म विद्या का रिजल्ट हो गया, ये तो ब्रह्म विद्या का रिजल्ट हो गया कि हम अनअफेक्टेड रहते हैं, है ना। इसलिए सोचना है और सोचे। एक्चुअली स्वामी जी એવું સમજાય છે આપણે મહાભારતને જો ઇતિહાસ તરીકે સમજીએ તો એ વ્યાસજીએ જે રચના કરી છે એ રીતે કૌટુંબિક ઝઘડા અને એની અંદર વિતરિત થયેલું માનવ વલણો બધા જ સારી રીતે ધર્મનો ઉપદેશ પામેલા એ ભરત વંશના સંતાનો પણ મનની વૃત્તિઓથી દૂરવાયા છે। એટલે પ્રતિપાદિત એવું થાય છે કે બે પ્રકારની વૃત્તિઓ જે સામાન્ય રીતે હોય છે દરેકમાં, જેને આપણે દેવી અને આસુરી વૃત્તિ કીધી છે, શુભ અને અશુભ। એટલે એવા ભાવો જીવનમાં આવ્યા જ કરે છે। પ્રકૃતિની રીતે જોઈએ તો સાત્વિકતા, રાજસિકતા, તામસિકતા એનાથી બંધાયેલા હોઈએ છીએ। હવે આમાં એવું બને છે કે આપણે અભ્યાસ કરીએ, સમજીએ, છતાં એવી પળો આવી જાય છે કે વ્યક્તિ પોતાના સ્વભાવ મુજબ બંધાયેલો હોય એને પસંદ કરી લે છે। એટલે દુર્યોધનનો શબ્દ જાનામી ધર્મમ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ, આ એની કેવી દશા છે, પણ છતાં એ પરિસ્થિતિને સ્વીકારી લે છે કે ના હું તો લડીશ। એવું જ ધૃતરાષ્ટ્ર, એ લોકોનામાં કોઈ એવું નહોતું કે એ ભણ્યા નથી કે એ લોકોએ સાંભળ્યું નથી, એ બધું જ આવું જ દરેકને માટે થાય છે। જે મહાભારતના પાત્રો બતાવે છે એ માનવ જીવનનું ખરેખર દ્રશ્ય છે। એ બે વૃત્તિઓની વચ્ચે આપણે જ્યારે સપડાઈ જઈએ, કરવું કે ન કરવું, જે અર્જુનનો કિસ્સો, યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, આપણા માટે કદાચ આ રોજની ઘટના હોય છે। અભ્યાસમાં જોડાવવું કે ન જોડાવવું, ઘરમાં રહું કે બહાર જાઉં, આ વાંચવા બેસવું કે ટીવી ચાલુ કરવું, આ બધી નાની નાની ઘટનાઓની અંદર આ દ્વંદ્વ જ હોય છે। એ દ્વંદ્વમાં જ્યારે આપણે સપડાયેલા હોય ત્યારે
ગીતાજીનો ઉપદેશ આપણને એમ કહે છે કે તમારું ધ્યેય જો ઉચ્ચ હોય તો તમારે ઉચ્ચ ધ્યેયને માટેની સતત સાવધાની સાથે જીવવું પડે. એ સતત સાવધાની નહીં હોય તો પ્રકૃતિ કે સંસ્કારો તો એનો રોલ પ્લે કરશે. શરૂ કરેલું કામ, વિચારનું કામ પણ અટકી જશે. ગુરુજી બહુ સરસ કહે છે કે રોજ વિચાર કરીએ કે સવારના 5 વાગે ઉઠીને સાધના કરવી છે, પણ આજે હવે ન થયું કારણ કે કાલે આપણે બહુ કામ કર્યું, કાલે કરીશું, કાલે કરીશું, એવું જ સતત ચાલ્યા કરે. એટલે આ દ્વંદ્વની વચ્ચે તમારે શું કરવાનું છે? જ્ઞાન છે. જ્ઞાન નો જરા અભ્યાસ, ભક્તિ અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટેની શરૂઆત છે સેવાથી, કર્મથી. ધીમે ધીમે આ દ્વંદ્વને વ્યક્તિ છે એ સમજપૂર્વક આગળ જઈ શકે, પોતાનું નિશ્ચિત ધ્યેય કરી શકે. પહેલી વાત તો એ છે, જ્યાં સુધી ધ્યેય નિશ્ચિત નહીં થાય ત્યાં સુધી એની આતુરતા એની માટેની હશે જ નહીં. એટલે માનવ સ્વભાવને સમજીને આપણે પણ આપણી જાતને સમજીને જ આપણો ધ્યેય નક્કી કરી અને જવું જોઈએ. દ્વંદ્વમાં તો હંમેશા રહેવાનું. હરિઓમ શાંતિ. બહુ જ સાચી વાત કીધી નીલાબાઈ. ખરેખર એવું આપણને પ્રતિ ક્ષણે એવું થાય જ છે કે આમ કરીએ કે આમ કરીએ, આ સાચું કે આ સાચું. તો બહુ જ એકદમ પરફેક્ટ, 100%. યસ, ગુડ, બરાબર છે. બીજું કોઈ? એનીબડી એલ્સ? નીલાબેન, મજા આવી સાંભળવાની. હરિઓમ. हाँ, हरिओम, मुझे भी मजा है पर थोड़ा थोड़ा कम मजा है क्योंकि समझ में थोड़ा कम आया। हाँ, द्वंद्व द्वंद्व में पास कर लिया है, कभी घर में ही रहना है, तो भी ऐसा डिसीजन ये हुआ कि डिसीजन हो गया। हाँ, देखो मैं अगेन क्वेश्चन थोड़ा डिफाइन કરી લઉં છું once again અને પછી you can open up કે યુદ્ધ ક્ષેત્રની શું ઉપયોગિતા અથવા તો શું એનું પ્લેસ છે, એનું પ્લેસ ઓકે બ્રહ્મ વિદ્યા, that is the question. હા, yes, anybody? હરિઓમ સ્વામીજી, આપે રિફાઇન કર્યું પણ હું એકચ્યુઅલી એ જ વાત કહેવા જતી હતી. એક રિક્વેસ્ટ છે કે એક વખત ફરીથી ક્વેશ્ચન થોડો રિફાઇન કરીને કહો ને, થોડું મિક્સ થાય છે સમજવામાં. હું તો આટલું જ કહીશ, રિપીટ જ કહીશ ક્વેશ્ચન. આઈ વિલ રિપીટ. વોટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ યુદ્ધ ઇન બ્રહ્મ વિદ્યા? એટલે બ્રહ્મ વિદ્યાનું યુદ્ધમાં નહીં પણ યુદ્ધનું બ્રહ્મ વિદ્યામાં શું ઉપયોગિતા છે એવો પ્રશ્ન છે. ઉપયોગિતા, પ્લેસ, યસ. હરિઓમ સ્વામીજી. ધર્મ ક્ષેત્રે ગુરુક્ષેત્ર. हाँ, यस. जी स्वामी जी, जब आपने पहली बार क्वेश्चन रखा तभी पहला विचार एक यही आया था, आपने रिफाइन किया तो भी मेरा पहला विचार इस दिशा में जा रहा है कि युद्ध ब्रह्म विद्या में इसलिए स्टैंड करता है कि वो कर्मयोग को इंगित करता है. ये जो रेफरेंस है वहां पे. ओके, नहीं, मैंने ये भी कहा कि ब्रह्म विद्या इज फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल है ये बात, इंडिविजुअल ज्ञान की बात है. तो एक कनेक्शन एक हो गया. चलो, आई जस्ट गिव अ थॉट लाइन आगे बढ़ाता हूँ. कैसे सोचा हरिओम जाए? स्वामी जी, ट्राई करूं? जी। हाँ, चलो, हाँ, ट्राई कर. स्वामी जी, युद्ध तब होता है जब नीलाबेन ने बताया कि हमारी पर्सनालिटी में जब कोई द्वंद्व होता है। और हमने यूथ में अभी पढ़ाया था लास्ट वीक ही कि हमारी पर्सनालिटी के भी 4 आयाम होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, एक होता है इंटेलेक्चुअल, और सबसे जो डीप वाला है वो स्पिरिचुअल होता है।
तो जब चार पर्सनालिटी में कोई एक डोमिनेट करता है, जो किंग होता है, तो द्वंद्व नहीं रहता। जैसे कि अगर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, अगर वो डोमिनेट कर रही है, तो फिर युद्ध की बात ही नहीं आती, डिसीजन तुरंत ही आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि चलो आज क्लास में बैठना है तो हम बैठ ही जाएंगे। और वहां पे अगर सेम एग्जाम्पल लेके फिजिकल पर्सनालिटी, यानी कि हमारी जो शारीरिक जो पर्सनालिटी है वो अगर डोमिनेट करती है और उसको सोना है, तो भी द्वंद्व नहीं रहेगा कि वो ठीक है चलो आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो चलेगा, सो ही जाते हैं। तो द्वंद्व का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। द्वंद्व तब होता है जब हम मिडल में होते हैं, कि हमारी थोड़ी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी जागी हुई है, और जो हमारी वृत्तियां हैं फिजिकल और मेंटल वो हमें नीचे खींच रही है। तब द्वंद्व रहता है, तब युद्ध रहता है। और युद्ध में कौन जीतता है वही हमारी आगे की जो जर्नी है वो डिसाइड करता है। तो युद्ध का इस तरह से महत्व रहता है स्पिरिचुअल लाइफ में, कि आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में किंग कौन है। कैप्टन, आपकी जो टीम है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उसका कैप्टन कौन है, किंग कौन है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। यस, ओके, गुड एफर्ट। हाँ, और कोई? ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए पहले ये ज्यादा समझना पड़ेगा कि ब्रह्म विद्या क्या चीज means है? what। तो कौन सी उसके कौन बाद सी कौन सी आगे चिड़िया का नाम है? उसके आगे भी सोच सकेंगे कि उसके अंदर युद्ध का क्या है। इसलिए सबका अलग अलग है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही देखना चाहिए, कैंडिडली कहेंगे, है ना? देखो, जो द्वंद्व का जो पॉइंट नीलाबेन ने रखा, रजनी ने भी इसको कनेक्ट किया, वो ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर ब्रह्म विद्या मेरे ख्याल में धर्म जो है, धर्म युक्त समाज व्यवस्था या फिर उसका अभाव, वो सोशल लेवल पर हमें मिलता है। उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है दिस दैट। अभी युद्ध का कनेक्शन जैसे एग्जाम्पल में दिया कि सुबह जल्दी उठना नहीं उठना, वैसे मीन्स हमारे अलग अलग द्वंद्व डेली लाइफ के, और उसमें हम कुछ पिक करते हैं, जो पिक करते हैं एज पर अवर स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी। अभी ये एक हमारे ऑर्डिनरी द्वंद्व हो गए। कुछ द्वंद्व ऐसे होते हैं जो कभी कभार ही आते हैं, जो बड़े वाले हैं। जैसे अर्जुन के केस में द्वंद्व आया बड़ा वाला, ये युद्ध। हमारे जीवन में भी कुछ बड़े द्वंद्व आते हैं, जैसे फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, फैमिली मेंबर कहीं पर चले गए या फिर एक्सपायर भी हो गए, तब क्या किया जाए वगैरह, है ना? कुछ घटना हो गई है तो क्या किया जाए, अभी घटना में डिसीजन लेना है, बड़े वाले भी आते हैं। ठीक है, तब भी हमें लगता है कि हमें धर्म युक्त क्या करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, हम देखते भी हैं, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि दोनों के पिटफॉल्स है, लूप जो भी कॉन्सिक्वेंस बनते हैं, तो वो उसको द्वंद्व कहते हैं। तो ऑर्डिनरी द्वंद्व और एक घोर द्वंद्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़े वाले, जिस जो हमें पूरा हिला देते हैं, बड़े वाले। उसका ब्रह्म विद्या के साथ क्या कनेक्शन, में मेरा ये प्रश्न ही है, उपयोगिता कनेक्शन। नहीं, वो ठीक है, कुछ और आपने वो तो पसंद किया था, पसंद नहीं करते तब क्या करें, पॉइंट मेरा ये है। इसलिए आप बिग डिसीजंस को पकड़ो, तभी पता चलेगा कि मैं क्लास में सोऊं या जागूं, वो सब तो ठीक है यार, है ना? वो भी करना ही पड़ेगा माइक्रो लेवल पर, लेकिन मैक्रो का आपके पास क्या है ना? मैक्रो में हमें पता भी होता है सब दुर्योधन बन जाते हैं, देखो जानामि धर्मम, होता है कि नहीं? कोई कोई अर्जुन बनना चाहता है, इसलिए वो उसके
विसृजम सशरम चापम वगैरह सब जाता है वो, क्यों उसको अर्जुन बनना है, बाकी सब दुर्योधन ही है। बोलो बड़े डिसीजन में क्या करते हैं, देखें आप। हाँ, ऐसे नहीं कहूंगा 100%, लेकिन हमारे अंदर वो हो जाता है दुर्योधन वाला वीकनेस। कोई कब हम विरला दिखाते भी हैं और राइटियस एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं, वो हमारा सादा तत्व है। भी मैं पॉइंट पर आता, पॉइंट ये है कि जब इस प्रकार से हमारी कैपेसिटी की बाहर की, करंट कैपेसिटी की बाहर का हमें राइट डिसीजन लेता नहीं ले सकते, गलत भी नहीं लेना है, तो तब अंदर कुछ एक विशिष्ट बात होती है। और विशिष्ट बात क्या है पता है, हमारी जो प्रकृति है ना वो स्टैंड स्टिल हो जाती है। वो प्रकृति के जो फोर्स है, क्योंकि ऑपोजिट हो गए दोनों फोर्स, दोनों खींच रहे हैं, रस्सा खींच जैसा समझे आप, दोनों खींच रहे हैं। तो जैसे प्रकृति में एक प्रकार से जबरदस्त खिंचाव भी है और स्थिरता भी है, दोनों है ना। आपने वो रस्सा खींच का देखा होगा, दोनों साइड खींच रहे हैं, लेकिन रस्से जरा भी हिल नहीं रही है। खिंचाव कितना है, जबरदस्त, टेंशन इज जबरदस्त, हट जाएगा जैसे ऐसा लगता, लेकिन स्टिल स्टैंड स्टिल भी है, वो स्टैंड स्टिल भी है। और इंटेंसिटी एकदम हाई है, टेंशन भी हाई है प्रकृति का, और इंटेंसिटी भी इतनी हाई है, इंटेंसिटी या जागृति, प्रेशर ऑफ सिचुएशन है लेकिन वो जागृति आई है, इंटेंसिटी वेरी हाई है। तब हमें हमारे अंदर ही कुछ और दिखाई पड़ सकता है, कुछ और दिखाई पड़ सकता है, और वो प्रकृति से पर जो तत्व है ये, इट इज पॉसिबल। इसीलिए भी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा ऐसे डिजास्टर हो गया, और वो डिजास्टर में उसको कुछ रेवलेशन हो गया, रेवलेशन इन टर्म्स ऑफ रियलिटी ऑफ नेचर, रियलिटी ऑफ रिलेशंस, रियलिटी ऑफ रिलेटिव लाइफ वगैरह, नेचर प्रकृति के रियलिटी हो गई, और तत्व का अनुसंधान भी हो, ऐसा हो सकता है। बस पानी में ना बैठ जाना चाहिए व्यक्ति, अगर पानी में बैठ गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और बनना है अर्जुन। अगर दुर्योधन बन गया तो भी वो युद्ध करेगा, ये साइड वो साइड कुछ भी करेगा। मैं बहुत हाई बोला, यस सही बात। तो लेकिन ऐसे पता चलना चाहिए कि ऐसी, इसको कहते हैं क्रांति, ये क्रांति आ सकती है। उसमें तो आशीर्वाद वो सब नहीं चलेगा, ऊपर का आशीर्वाद नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, हमारा ही आशीर्वाद चले, खत्म बात। मुझे एग्जाम्पल याद आते हैं कि जब स्वराज की बात चल रही थी तो कई लोगों ने अपना स्टडी छोड़कर घर से निकल गए, घर से पूछा भी नहीं। देखो होता है, मालूम था कि घर वाले ना पाए, ना बोले, स्टडी छोड़कर चले गए, और कितने लोग शहीद हो गए, शहीद हो, हमें तो आजादी। तो वो जो बोझ मन में आया, अपने लिए तो नहीं था, किसके लिए था, कुछ और, बहुत सारे निकल गए। तो फिर इंडिविजुअल लाइफ में इस प्रकार से वो व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रांति युक्त स्टेप लेता है, वो उसने लॉजिकली नहीं सोचा था, और यहाँ पर ईश्वर की कृपा हुई, वो सब नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट करता हूँ कि ये सेक्शन ही ऐसा है, आत्म, खत्म बात, आत्म। तो वो जितना है उतना हम, जो सादी बहुत देसी भाषा में आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं वगैरह वगैरह, वो आता है, लेकिन वो दूसरे एरिया में भी चला जाता है। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म का इस प्रकार से भी स्पार्क हो सकता है, इट इज पॉसिबल। मगर हमारी जनरेशन ने वो देखा ही नहीं, स्पार्क ही नहीं देखा। वो जो भी है सबका अलग अलग।
हाँ यस पूजा। स्वामी जी, आपने जो बताया कि एक इंटेंस और वो जो स्टिल स्टैंड वाला पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर अगर व्यक्ति खड़ा रहता है तभी ये स्पार्क पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी वो स्वामी जी उस पॉइंट पर खड़े रहने की शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि वो तो बहुत ही शक्ति मांगेगा। ज्यादातर तो वहां से हम किसी एक, या तो बैठ जाएंगे दोनों को छोड़कर, या तो किसी एक साइड जहाँ पे बुद्धि ले जाएगी वहां चले जाएंगे। जो साइड पावरफुल है वहां पर सिंपल। जी, तो धर्म वो हो, जी, तो वहां रुकने की शक्ति कैसे मिलेगी स्वामी जी? देखो वहां रुकने की जो शक्ति है ना उसको ही कहते हैं अधिकारित्व। अधिकारी ही वहां पर खड़ा रह सकता है, शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध भक्ति वाला, है ना, साधन चतुष्टय वाला, जो एंगल हम पकड़े। हम्म। बाकी कोई खड़ा नहीं रह सकता, बाकी सब पानी में बैठ जाएंगे, तुरंत ही भीगी बिल्ली बन जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, अधिकार तो कैसे मिलेगा? बस ये गीता का अच्छे से अभ्यास हाँ पात्रता, गीता का अच्छे से अभ्यास करो। जो बेसिक्स है, जो सही लगता है, छोटा छोटा भी या फिर हमारे लेवल का हो, उसको अप्लाई करो, उसको उस पर डट के रहो, वगैरह वगैरह काफी जो चीज है। लेकिन अधिकारी तो है, वही वहां पर खड़ा रहेगा और उसको ईश्वर दर्शन होगा, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का स्पार्क वहां पर दिखाएगा। तो दैट वे डिजास्टर, most dangerous, most vulgar or heinous disaster in our life also can be a greatest opportunity हमसे मिलाने। ठीक है, देखो हाँ, मृत्यु के मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया, लेकिन नीलाबेन ने कर दिया, सही है। मृत्यु देखो सबसे बड़ा डिजास्टर हमें लगता है हमारे लाइफ में। हाँ इसके यस लिए पूजा। पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना, बस जो करो, मेंटल तैयार होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके ओके, तो आई थिंक मैंने ये एक पॉइंट रख दिया है ना थोड़ा, क्योंकि कैसे व्यक्ति को, जैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति पूरा एक लाइफ एंड डेथ का सवाल है उसको भूलकर, ना लेट मी फिनिश, यानी यू हंसवा, कैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति लाइफ एंड डेथ को भूलकर सिर्फ इस टीचिंग को फोकस कर सकता है, पता भी नहीं आगे आजू क्या हो रहा है। और कैसे संजय जैसा भी व्यक्ति, हाईली सेंसिटिव धर्मयुक्त व्यक्ति है संजय भी, है ना, तो वो भी जो घोर विनाशकारी युद्ध है उसको भी पूरी भूल गए, और उसको भी सिर्फ मोह अगेन एंड अगेन बस यही याद आता है, यही उसमें रहते हैं, रमण करते हैं कि इतना ग्रेट दिव्य उपदेश का संवाद चला। व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज ये दोनों में, दूसरे अंगों में भी होगा लेकिन ये दोनों में मिनिमम, इस प्रकार से दोनों जो स्टैंड स्टिल ऑपोजिट फोर्सेस है, ओके, उसकी इंटेंसिटी है, उसकी जितनी तीव्रता है, लेकिन उसमें ये ब्रह्म विद्या, उसमें वो खड़े रहे, बेसिकली वो खड़े रहे वहां पर। इसलिए उनकी इंटेंसिटी जो है, अवेयरनेस का लेवल है, इतना सुपर हाई हो गया कि दे कैन ट्यून विद दिस नॉलेज, दे कैन ट्यून विद दिस नॉलेज। वहां तक व्यक्ति खड़ा रह सके, है ना, इसके प्रभाव में, ऑपोजिट फोर्सेस द्वंद्व के प्रभाव में, हाँ, वो खींचा ना जाए, वो ओवर पावर ना हो जाए, ओवर पावर ना हो जाए, द्वंद्व के प्रभाव में ओवर पावर, वो व्यक्ति की इंटेंसिटी इतनी हाई, अवेयरनेस इतनी हाई, वो ब्रह्म विद्या के लायक, वो ही लायक है ब्रह्म विद्या के, बाकी सब लायकात इकट्ठा कर फुल पॉइंट बिल्कुल फुल ना हो। તો એ વાત છે મેં કહ્યું હસવા ખાતર તો એટલા માટે ભગવાને બતાવી દીધું હતું કે તું જ જીતવાનો છે. આ બધા તો મારાથી મરેલા છે,
નિમિત્ત માત્ર ભવ તવ્ય हम्म, તે અર્જુન જે હસવા માટે પૂછવા આવે કે અર્જુન લડવા તૈયાર થઈ ગયો એને તો ભગવાનનો સહારો મળી हम्म, અમને એવો સહારો જરૂર કે લડો અમે તમારી સાથે છીએ અને આ બધામાં તમે જ જીતવાના સામાન્ય રીતે આપણે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા વખતે આવું જ કહેતા કે એક સહારો આપતા सही એમ. सही એનો બીજો ભાગ એ છે કે જ્યારે ઈશ્વર પ્રત્યે આપણી શરણાગતિ પૂરેપૂરી હોય ત્યારે જ આપણને અંદરથી આ સૂચનાઓ સાચી મળે એટલે કરવું કે ન કરવું ના દ્વંદ્વ જ્યારે થતા હોય ને ત્યારે પણ અંતે ઈશ્વરના શરણે કે ગીતાજીના શરણે જવાનું અને ત્યાંથી આવશે પ્રેરણા કે નિમિત્ત માત્ર ભવ આ તો થવાનું જીવવાનું છે કરવાનું એ બધું મારા તો એ રીતે પણ જો જોઈએ તો ઈશ્વર પરાયણતા રિલેટિવ પ્લેન ઉપર આપણે આપણા ગુરુને કે આપણા માતા પિતાને લેતા હોઈએ છીએ અધ્યાત્મ ઉપર જઈએ ત્યારે આપણે ઈશ્વર આની એક હાસ્યવાળી વાત ઇન્દિરાજીના સમયમાં ગાંધીજીનો પ્રભાવ વધી રહ્યો એટલે આત્મા શબ્દ બધાને બહુ પ્રિય હતો કોંગ્રેસમાં ઝઘડા કર્યા બે ભાગ પડ્યા તો શું બોલ્યા આત્માના અવાજને અનુસર અને એટલું વિભત્સ કાર્ય કર્યું દેશ આખામાં પણ કોને કહેવાય છે આત્માના અવાજ લોકો આવી રીતે પણ લઈ શકતા બરાબર છે હું પાપ કરું છું પણ મારા આત્મા એક દુર્યોધન એવું જ કર્યું ને એવું જ કર્યું આવું થતું હોય છે એટલે સાચું સમજવાનું બહુ જરૂરી એના માટે ગુરુ શાસ્ત્ર આપણી બુદ્ધિ છે ને કંટ્રોલમાં આવે નહીં આપણી બુદ્ધિ છે ને આપણને આવે गीता में लिखा है मैं मारता नहीं मैं बचाता नहीं અને બધા વકીલો ગીતા ઉપર હાથ રાખીને તે સાચા ખોટા કેસ લેતા सारू है तो एक विचार लाइन आ गई अभी आगे बढ़ते हैं हरिओम स्वामी जी यस इसी में एक प्रश्न हो रहा था तो पूछ लूं अभी या आपने बताया ना कि द्वंद्व की पराकाष्ठा होती है उस स्थिति में फिर ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है तो फिर डिसीजन तो आएगा ना उसके बाद और कोई एक साइड वो जाएगा वो व्यक्ति अगर कोई एक साइड होता है वो होगा ही एक साइड तो कोई होगा है ना हाँ, और वो चलता रहेगा फिर अगर धर्म की साइड में है तो धर्म में आगे बढ़ेगा ठीक है अभी तो ये मालूम ही नहीं 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 एक साइड में रहेगा ना नीलाबेन पॉइंट करिए एक साइड में रहेगा एक साइड में अगर इवन धर्म का भी है एक्चुअली तो भी उसमें आगे बढ़ेगा फिर भी वो प्रकृति में रहेगा पॉइंट इज दैट इस तरह गुण्य भावार्थ क्लियर हुआ रजनी स्वामी जी तो इस तरह से तो हम हर वक्त इसी तरह से द्वंद्व में की पराकाष्ठा में आते हैं फिर डिसीजन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं ब्रह्म विद्या पाने तक ऐसे ही हुआ ना ऐसे हो सकता है लेकिन समझो हमारा जो लीनियर इंटेलेक्ट बोलता है ना कि इस प्रकार से पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट जी तक ऐसा नहीं होता है ना भी है रिपीट आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है लेकिन संसार में तो ऐसा ही संसार की बात नहीं मैं तो ब्रह्म विद्या की बात कर संसार की बात में नहीं संसार में रह रहे हैं तो रहो तो मैं क्या बनाम कर रहो लेकिन ऐसा कैसे चलेगा संसार में रह रहे हैं तो उसकी बात तो आएगी नहीं ऐसा नहीं होता है अभी हम संसार को नहीं समझ रहे हैं अभी ब्रह्म विद्या को समझ रहे हैं पॉइंट ये है तो ये पूरा अलग बॉल गेम है हमारी बुद्धि में नहीं आता है ऐसे रखो ठीक है कि हमें हमारी समझ में यार पकड़ में नहीं आता है ऐसे रखो वो बेटर है वो फेयर है ना लेकिन ब्रह्म विद्या को संसार की बुद्धि में संसार के लिए हाँ अभी उसके लेवल पर हमें कम जाओ
वो 100% नहीं हो सकता है, वो that should not be the attitude. वही तो चाहिए। वो नहीं चाहिए, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो एटीट्यूड गलत है, कर रहा हूँ ब्रह्म विद्या के लेवल गलत, आउटराइट गलत है। धर्म के एरिया में चाहिए चले, ब्रह्म विद्या के लेवल में गलत है वो एटीट्यूड। हाँ, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है ऐसे रखता है ना, कभी यार ये पता नहीं क्या है यार, पता नहीं चलता, बैठता नहीं है, कैसा भी बोलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरा अलग चीज है ना, दैट इज हरिओम स्वामी जी। यस ये जो चिन्मय बात कर रहे हैं ना, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम स्थूल बुद्धि से कितना भी प्रयास करें ये नहीं ही पकड़ में आएगा, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि तक जाना पड़ेगा। यस, है ना, कि मीन्स के मुझे स्वामी विवेकानंद याद आता है, वो कहते कि समाज को सत्य के चरण में जाना पड़ेगा, सत्य समाज के पास नहीं आएगा, मीन्स वन हैज टू राइज टू दैट पर्टिकुलर लेवल, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो कमिंग बैक टू रजनीश पॉइंट, तो लीनियर वे में तो क्या होता है, वो एंडलेसली चलता है ना, गुड बैड गुड बैड गुड बैड, इसीलिए देखो ये गुड बैड को ही धर्म अधर्म कहे, गुड बैड कहे, उसको ये फिनोमिना है, एंड ऑफ द डे दिस इज अ फिनोमिना। इसीलिए देवासुर संग्राम इटर्नल है, इट इज इटर्नल, उससे परे ब्रह्म विद्या है। हम कहेंगे ना 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 गुड तो रहना ही चाहिए, गुड गुड के अंदर ही बैठ रहा है, गुड इज ऑपोजिट ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड बैड, धर्म इज ऑपोजिट ऑफ समथिंग विच इज अल। तो ये भी एक है, इसको एक द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्वातीतो भव, द्वंद्व से अतीत ही ब्रह्म विद्या है। हाँ, एक है कि हम जो बैड या फिर अधर्म कहे उससे अच्छा हम धर्म के पक्ष में जाए, दिस इज हाउ द वे ऑफ लाइफ शुड बी। फिर धर्म से और धर्म में जाए, या फिर छोटा छोटा ये धर्म को अधर्म को निकाले, वो सब चलता रहेगा एंडलेसली। फिर सबको छोड़ो, इसलिए बोलते हैं सत्व को भी छोड़ो, बोलते हैं ना, इसके धर्म को भी छोड़ो तो अधर्म में जाओ, ऐसा नहीं, नो नेवर, ये लेवल ही ऐसा है, फिर उसको उसके ऊपर, दैट इज ब्रह्म विद्या, दैट्स व्हाट आई गेस इतना करते हैं। स्वामी जी, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो गुड और बैड में रमना, मानी वो रिलेटिव ट्रूथ में ही खेलना। यस, सही है, सही है, ओके, है ना। हरिओम स्वामी जी।